नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। वक्त हो रहा है इस समय घड़ी में 11:47 रात। जब आप सो रहे हैं तो हम जाग रहे हैं, लेकिन जागने की वजह आज पहली बार आपको हम बता दें कि जब देश में लोगों को न्याय की जरूरत हो तो कैसे लोग सो सकते हैं, फिर जागरूक नागरिक की कैसे बात लोग करते हैं। और हम सो जाएंगे तो न्याय भी मर जाएगा। हमारे साथ में दीपक मौर्य जी हैं और ये डिबेट क्यों हम इस समय कर रहे हैं, स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। वाराणसी के गर्ल्स हॉस्टल में कैसे सासाराम की स्नेहा कुशवाहा की मौत हो गई। उसके बाद में 10 दिन के बाद में एफआईआर होती है, मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। लेकिन इस मुकदमे पंजीकृत करने से लेकर के और मौत, बहुत सारे सवाल, जिन सवालों के जवाब पुलिस भी ढूंढ रही है। हालांकि उन सवालों के जवाब पुलिस से लोग भी खोज रहे हैं, जानने का प्रयास ये कर रहे हैं कि 10 दिन कैसे लगा दिया आपने। 10 दिन, जिस मौत को पहले दिन ही आपने मौत मान लेना चाहिए और आपने हत्या मान लेना चाहिए था, मुकदमा पहले दिन पंजीकृत हो जाना चाहिए था, उसी मौत को 10 दिन आखिर क्यों लगा दिया? क्यों संगठनों को जोर देना पड़ता है? संविधान की पुस्तक पढ़ करके ऐसे जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं उनके ऊपर ये सवालिया निशान है कि कैसे कैसे लोग सरकार भर्ती कर रहे हैं। फिर तो ये कहा जा सकता है कि जो भ्रष्टाचार की जननी है ये सरकारी विभाग, इनमें जो भर्तियां होती हैं वो ठीक पैसे लेकर के ही भर्तियां होती हैं। कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है कि इसमें कितना साल उम्र है और कौन कैसे काम करेगा, इसको लेकर के कोई सवाल नहीं होता। पूरी जिंदगी बोझा बना बैठा रहता है सरकार। काम कैसे करता है? काम के नाम पर सिर्फ गाली गलौज, माँ बहन की बेटी, माँ बहन की बेटी, माँ बहन बेटी करने वाला ये पुलिस विभाग किस तरह से न्याय दिलवा पाए? दीपक मौर्य जी, आपके संगठन ने ये जो आवाज उठाई है कि हम न्याय दिलवाएंगे, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि हम लोग अब 12 बजने जा रहा है और रात के इसी समय इसीलिए चर्चा करने के लिए जुड़े भी हैं, ताकि दर्शक अगर इधर उधर खोज रहे हों तो इसको भी देख लें और इस वीडियो को भी शेयर कर दें, ताकि उसको जी सर, न्याय मिल सके देश की बेटी को। जी जी। मामला बिहार की रहने वाली स्नेहा कुशवाहा का है, जो कि वाराणसी में गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ाई करती थी, नीट की तैयारी करती थी। उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, उनका रेप करके उनकी हत्या कर दी गई है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही उस पर अभी तक मुकदमा लिखा गया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में बैठे सत्ताधारी नेता कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आए दिन बहन बेटियों पर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तरह तरह की घटना घटित हो जाती हैं। फतेहपुर में प्रिया मौर्य के साथ, बनारस में सीता मौर्य के साथ घटना घटित हो जाती है और बनारस में रामचंद्र मौर्य के साथ घटना घटित है। कोई सत्ताधारी नेता नहीं बोलता है, बोलता है तो सिर्फ प्रगतिशील मौर्य परिषद बोलता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रगतिशील मौर्य परिषद बहन सीमा स्नेहा कुशवाहा के को न्याय दिलाने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और जब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक कि स्नेहा कुशवाहा को न्याय नहीं मिल जाए। लेकिन एक तरफ संगठन ही क्यों, आप भी युवा हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मन जी कचोटता होगा ऐसी घटनाएं सुन करके, लेकिन कौन लोग, जी जी बिल्कुल। क्या वास्तव में व्यवस्था जो है वो मिल पाती है जिसकी सरकार वकालत करती है? न तो ये पहला है और न ही आखिरी। ये क्या लगता है आपको, इस तरह के जो है जो कृत्य होते हैं इसके बाद सरकार सतर्क नहीं होती है, सजग नहीं होती है, पुलिस फिर सो जाती है, फिर एक नई घटना के इंतजार में बैठ जाती है कि जी कब कोई नई घटना आए और फिर हम कब जो है हमें सरकार से आदेश हो, कब चीजें आए। लेकिन सो क्यों जाते हैं? हर घटना के बाद में फिर जैसे ही मामला ठंडा हुआ सो जाते हैं, लोग भी सो जाते हैं और फिर पुलिस भी सो जाती है। अपराध को बढ़ावा क्यों ना मिले? अपराधियों के हौसले बुलंद भी क्यों ना हो? आखिर पुलिस ही जब इतनी जो है इलाहवाली करती है केस लिखने में, जब इतना सारा कुछ करना पड़ता है, संगठन आगे आते हैं, आवाज उठाते हैं, उसके बाद में ये सारी चीजें शुरू होती हैं, तो जो पुलिस को काम पहले दिन करने चाहिए, वो क्यों आखिर उनको 10-10 दिन लग जाते हैं? फिर उसके बाद में क्यों उनसे ही सवाल लेते हैं? फिर वो सवाल, सबूत, साक्ष्य मिटा करके फिर वो अदालतों को सौंप दिए जाते हैं। ना तो अपराधी को कोई सजा मिल पाती है, जिस तरह की सजा चाहिए, क्योंकि इस मामले में तो हत्यारों को फांसी होनी चाहिए या सीधा एनकाउंटर हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है कि पुलिस खोज पाएगी? क्योंकि 10 दिन हो गए हैं लगातार, पुलिस खुद कह रही है कि हमको सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं।
नौकरी काहे के लिए कर रहे हैं आप? इस्तीफा दे दीजिए। जी। जी, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासन कानों में रुई लगाए बैठा हुआ है। प्रशासन अगर चाहे तो अपराधी को गड्ढे से खोद कर भी निकाल सकता है, लेकिन प्रशासन अपने आप को सत्ताधारी नेता मानता है। अगर वो अधिकारी बनकर काम करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता? क्या किस पर कार्रवाई नहीं हो सकती? आपसे ही पूछता हूँ सर, बताइए हो सकती है जी। नहीं? सर, मैं तो यही मानूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुलिस प्रशासन है की स्थिति है, पुलिस प्रशासन की स्थिति बहुत बेकार चल रही है और पुलिस लेकिन प्रशासन युवा अपनी जो आज मनमानी दीपक, जो युवा आज बटा हुआ है जातियों में, धर्म को लेकर के जितना गुस्सा आता है। कभी देश में आपने सुना है कि इस देश के अंदर आईएएस, आईपीएस, लोग कहते हैं शिक्षा बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप भी मानते होंगे एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना बड़ा भ्रष्टाचार करता है। मतलब पढ़ने लिखने के बाद इस देश को लूटने वाला लुटेरा बड़ा, डकैत बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि पढ़ाई डॉक्टरी की करने के बाद में जब लोग आते हैं तो सबसे बड़े अंग तस्कर बन जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर पकड़े गए, किसी को आज तक फांसी नहीं हुई और न तो लोगों को वो चेहरे बताए या गिनाए जाते हैं। पढ़ने लिखने के बाद में व्यक्ति कुर्सी पर तो बैठ जाता है, कहा जाता है देखिए पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप नवाब जैसी आप शोहरत हासिल करेंगे। लेकिन एक नवाब जो है जैसी शोहरत तो हासिल कर लेते हैं, सरकारी विभाग में भी उनको जो है कहीं न कहीं पैसे का रुतबा दिखा करके, लेन-देन करके ये शामिल तो हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो देश को लूटते हैं, जो देश के साथ बलात्कार करते हैं, संविधान को पैरों तले कुचल देते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि आप वास्तव में एजुकेशन, जिस एजुकेशन की बात की जा रही है, ये शिक्षा है, ये एजुकेशन है, जिसके लिए हम मरे जा रहे हैं और हम पढ़ाने के लिए काश सभी लोग शिक्षित हो जाएँ। गाँव का एक अनपढ़ तो सबसे बढ़िया है, कम से कम करप्शन का कोई चार्जेस तो उसके ऊपर नहीं है। कम से कम देश तो नहीं लूटता है। आप सोचिए कि एक आईएएस जिसे सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है, एक आईपीएस, एक आईआरएस, बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है और वो उनके घर कच्चे होते हैं। बहुत सारे लड़के जाते हैं मेहनत करके, लेकिन वही 4-5 साल के अंदर 4-5 हज़ार करोड़ की संपत्ति बना लेते हैं। तो इस एजुकेशन के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ जाए, कैसे लड़ा जाए? वही एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में तो लोग बलात्कार कर रहे हैं। वही एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में नंगापन दिखा रहे हैं। वही एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में इस तरह से पोर्नोग्राफ़ी जो है बढ़ रही है देश में और क्या-क्या जो है जुर्म, अपराध, क्या नहीं हो रहा है और जो भी अपराध करने वाले हैं, उनमें कोई अनपढ़ और जाहिल नहीं है, पढ़े-लिखे लोग हैं, जो कह रहे हैं कि हम तो भैया एजुकेशन प्राप्त किए हैं, देश से विदेश से हर जगह से लेकर के आए। कैसे इसको रोका जा सकता है? क्या इसके लिए भी कुछ न कुछ अब बनना चाहिए? क्या वास्तव में संस्कारहीन एजुकेशन है, अनुशासनहीन हमारी जो है शिक्षा व्यवस्था है? क्या जो गुरुकुलों को कहा जाता था कि गुरुकुलों में तो पढ़ाई इस तरह की होती है, गुरुकुल बहुत बेकार है, क्या वास्तव में गुरुकुल बेकार है? किसी एक गुरुकुल से पढ़े हुए लोग, क्या आपने कभी सुने कि इस तरह का कृत्य करते हैं, हज़ारों, करोड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों-खरबों लूट लिए? जिन देश के अंदर जातिगत और धर्म को लेकर के कहा जाता है कि कोई गुरुकुल से पढ़ा है, कोई मदरसे से पढ़ा है, वो देश लूट रहे हैं, कौन लूट रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई इस देश में लूट रहा है। लूट-खसोट मचा रखी है, तो ये जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ कर के जाते हैं, जो आईएएस, आईपीएस बनते हैं और तमाम जो पदों पर बैठे हैं, जिनका काम है कि धंधे पर बैठे हैं। साहब जो वेतन मिलता है, वो तो हमें मिलता है हमारी एजुकेशन की वजह से, जो हमारे माँ-बाप ने पढ़ाया है। लेकिन हम धंधे पर बैठे हैं, धंधा खोटी नहीं कर सकते हैं, पैसा देना पड़ेगा, काम तभी होगा। तो इस तरह की जो एजुकेशन है, उसी का तो असर नहीं है कि ऐसे में न्याय के लिए आप घूमते रहिए, न्याय के लिए सबूत आपको जुटाने पड़ेंगे। पुलिस का काम नहीं है, पुलिस वाले तो साफ-साफ कह देते हैं, बहुत सारे केसेस में आते हैं कि हम कहाँ से सबूत लाएँ, हम कहाँ से ढूँढ के लाएँ, एफआईआर ही नहीं करेंगे। एफआईआर करते हैं, कुछ काम आगे नहीं करते हैं और कोर्ट को कुछ भी उल्टा-सीधा पकड़ा देते हैं। जी। जी सर, इस देश को लूटने का सबसे बड़ा हिस्सा नेताओं का है। हुँ, जो उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति है, वो केवल अपनी रोटियाँ सेकने के लिए बन रही है। वो लोग केवल मोहर्रम साहब का सहनी कुशवा तमाम नीचे वर्ग की जाति का वोट लेना जानते हैं, उनकी बहन-बेटियों को सुरक्षित रखना नहीं जानते हैं। वो वोट के समय दलितों को भी पूछते हैं, संविधान को भी पूछते हैं, लेकिन उन जीतने के बाद वो संविधान को भी धिक्कार देते हैं। नहीं वो संविधान को मानते, नहीं वो जनता की सुनते, अपनी मनमानी करने पर तुले होते हैं। इससे कानून देश में बहुत बढ़ रहा है, इससे अपराध बढ़ रहा है। जी।
तो इसमें जो है क्या आपकी माँग है आपके संगठन की और किन चीज़ों को लेकर के, किन माँगों को लेकर के आप आए हैं? आपको क्यों लगता है कि पुलिस सही काम नहीं कर रही है? जी, क्योंकि प्रशासन जो है इसमें दबाव में क्या-क्या काम कर कमियाँ रहा है। आपने देखी? आपके संगठन ने क्या कमियाँ देखी? जी सर, जी। सर प्रशासन जो हाँ, है नेताओं के दबाव में काम कर रही है। ये हुँ। अधिकारी बनकर काम नहीं कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे प्रशासन से, अगर आप लोगों को नेता ही बनना है तो वर्दी उतार दीजिए और कुर्ता पजामा पहन लीजिए और राजनीति करिए। लेकिन जो अवैध हॉस्टल हैं, क्या इसमें माता-पिता की भी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि जो अवैध हॉस्टल हैं और ख़ास करके ये पुलिस की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि जो अवैध हॉस्टल हैं, वो चल ही क्यों रहे हैं? जी बिल्कुल, उनको बंद अवैध हॉस्पिटल। कर देना चाहिए। अवैध हॉस्टलों का मकड़ जाल है पूरा और अवैध हॉस्टल जहाँ हैं, वहाँ ना तो सीसीटीवी कैमरों की सुविधा है, ना तो किसी भी प्रकार की सुरक्षा है, जबकि बेटियाँ पढ़ाई कर रही हैं और अपराधी तो फिर निर्भय होकर के अपने जो है अपराध को अंजाम दे देते हैं और इसका जीता जागता जो उदाहरण है, वो स्नेहा कुशवाहा का मामला है सामने। जी, पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जितने भी अवैध हॉस्टल चल रहे हैं, अवैध विद्यालय चल रहे हैं, सभी को बंद करा जाए और सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और सभी को जेल भेजा जाए, जिससे कि अपराध को रोका जा सके। देश में एक और सवाल उठता है, घंटे 1 दिन और रात में अगर हम दोनों जोड़ें तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन प्रतिदिन 28 स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं, 28 छात्र मर रहे हैं। इनके लिए किसे आप ज़िम्मेदार मानते हैं कि क्यों आखिर मर रहे हैं? पूरे देश में 28 छात्र, कम से कम 1 घंटे में 1 ही मरे, पहली बात मरे ही। लेकिन जितने घंटे नहीं हैं, उससे ज़्यादा मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है और 28 से बढ़ कर के धीरे-धीरे देखो क्या हो, लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है, ना उसको लेकर के कोई चीज़। ये जो कोचिंग संस्थान जो बने हैं, एक तरह से ये फीस ले लेते हैं, अभी बहुत सारे मामले आए हैं। फीस लेने के बाद में कोचिंग संस्थान विदा हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अलग से कोचिंग संस्थान जो खोले जा रहे हैं, क्या अब इनको बंद करने का समय नहीं आ गया? कोचिंग संस्थान अगर अलग होंगे, तो लोग कैसे सही से पढ़ाई कर पाएँगे? किसी के पास पैसे नहीं है कोचिंग संस्थान में देने के लिए। और अगर पैसे लगा के भी लोग जो पढ़ लिख के निकल रहे हैं, कुछ फेल हो रहे हैं, कुछ निकल रहे हैं, कुछ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो सरकारी जॉब को ही पहली बात जॉब ही नहीं निकलती है, तो कैसी पढ़ाई, कैसा क्या? ये जो एजुकेशन का जो मकड़जाल है, शिक्षा का जो मकड़जाल है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? कैसे देखते हैं कि क्या वास्तव में एक आम पढ़ाई करने वाला व्यक्ति, जो बहुत तेज़ है, तर्रार है, क्या वो अगर आईएएस, आईपीएस बनना चाहता है या किसी अन्य विभाग में जाना चाहता है, क्या वो पहुँच पाएगा वहाँ तक? उसको पहुँचने दिया जाता है? जी सर, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी को, सभी जाति को, सभी धर्म के वर्गों को एक समान शिक्षा होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को एक समान शिक्षा होनी चाहिए और सभी को नहीं, धर्मों अपने के लिए अधिकार। अलग-अलग शिक्षा है क्या? जातियों के लिए अलग-अलग शिक्षा तो नहीं है? धर्मों के लिए अलग तो जी शिक्षा सर। नहीं है, ना तो जातियों के लिए। जी, आप कोई उदाहरण ऐसा दें, क्योंकि आप हमारे साथ में आप बैठ कर के डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो आपने बात कही है कि सभी जातियों के लिए एक समान शिक्षा होनी चाहिए, सभी धर्मों के लिए एक समान शिक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पर जाति और धर्म कहाँ आ गया? जी सर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये है सभी गवर्नमेंट कॉलेज में इंग्लिश हुँ। जो भी सभी सीखता है, अगर गरीब का बच्चा क से कबूतर पढ़ता है, तो अमीर तो के आप बच्चों को भी आप क से आप जो पढ़ना आप कहना ये चाहते हैं कि जो निजी विद्यालय हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। चाहिए, उनको ताला लगा देना चाहिए, नहीं तो समान फीस रखें। जो सरकारी फीस अगर है, तो कम से कम कुछ थोड़ी बहुत जो फीस जायज़ हो, वो लें, ना कि लूटने का काम करें। क्योंकि ये तो जी, एजुकेशन के लूट केंद्र बने हैं। यहाँ अमीर और गरीब की बात है। यहाँ जातिगत नहीं है। जो अमीर है, वो तो अपने बेटे को पढ़ा ले जा रहा है, चाहे फिर वो मौर्य हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो। जो गरीब है, जी, जी, जो नहीं हायर कर सकता है अपने बच्चों के लिए एजुकेशन को, वो नहीं पढ़ा पाता है। तो सवाल ये होना जी, चाहिए, यहाँ जातिगत नहीं है, यहाँ है गरीब और अमीर का। कि अगर अमीर का गरीब बच्चा लोग। है, चाहे वो दलित अमीर हो, दलितों में भी तो अमीर होते हैं। अगर जी, सवर्णों बिल्कुल। में भी अमीर होते हैं, मुस्लिमों में भी अमीर होते हैं, तो जो अमीर हैं, वो अफ़ोर्ड कर लेते हैं उस एजुकेशन को, लेकिन जो गरीब हैं, वो बेचारे मर जाते हैं। वो वहाँ तक नहीं पहुँच जी, पाते। हज़ारों विद्यालय भी बंद होने जा रहे हैं। लेकिन हम इसी को लेकर के अगर स्नेहा जो जो सासाराम के स्नेहा के साथ में जो हुआ है, इसको लेकर के सरकार अभी खुल कर के सामने नहीं आ रही, नो बोला है। यही जब जातिगत या धार्मिक चीज़ें जब होती हैं, तो उन पर जो है बोला जाता है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इस पर सरकार पूरी मौन है।
पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी भी उस तरह से जो उपद्रव करना चाहिए वो उपद्रव नहीं, उसे तो हम उपद्रव ही कहेंगे कि अगर धर्म और जाति देख करके अगर जो है आंदोलन किए जाएं तो उन्हें क्या कहा जाएगा, एक तरह से कि उन्माद फैलाने वाले दंगाई हैं, एक नंबर के, जो जिन्हें जातियां, धर्म, सरकारों की इज्जत और सारा कुछ रेपुटेशन का ध्यान रखते हुए जो आंदोलन करते हैं वो सुनियोजित आंदोलन होते हैं जिससे फायदा किसी एक वर्ग को, एक पार्टी को पहुंचता है। जी दीपक जी। सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो सरकार है, सरकार को किसी भी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और जो उत्तर प्रदेश में जिन बेटियों का शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई करनी चाहिए। जी थैंक यू। तो हमारे साथ दीपक मौर्य थे जो प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद के मीडिया प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के और युवा हैं, छात्र भी हैं, तो छात्रों की पीड़ा भी समझ सकते हैं और इसी को लेकर के हम जो है जुड़े थे। इतनी रात में जो है इन्होंने कहा कि नहीं अभी करना है और इसको चलाना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर हम सब सो जाएंगे और तो न्याय के लिए फिर आगे कौन आए।